हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 67 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेड चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई? कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में टेहुन कार में बैठा हुआ था। वो वहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके सबसे बोलता है कि हेलो एवरीवन, अभी मैं टैक्सी में हूँ और लास्ट टाइम आपने देखा था कि मैंने टेजुन पार्क को पकड़ लिया था। उसके बाद से व्यूज, लाइक, कमेंट काफी बढ़ने लगे थे। जो भी मेरे सपोर्टर है उनका थैंक यू। और इस समय टेजुन पार्क हमारे साथ ही है, इस बार हम इसे भागने नहीं देंगे। और वहाँ पर टेजुन की वीडियो बना रहा था और वहीं पे वो मोटा बोल रहा था, इस बार तू भागने की कोशिश कर, तब देख हम तेरे साथ क्या क्या करते हैं। और वहाँ पर अब टेजुन सबसे बोलता है। तो इसकी अगली वीडियो में आप लोग देखोगे कि मैं टेजुन और हिंडो को कैसे पनिशमेंट देता हूँ। वहीं टेजुन अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। और अब अगले सीन में हम जैक और हिंसुक को देखते हैं। वहाँ पर जैक हिंसुक से बोल रहा था, क्या यही वो जगह है जहाँ पर उन लोगों ने हिंडो को पकड़ के रखा है? और अगले ही सीन में डेहुन ड्राइवर से बोल रहा था, तुम हमें इवान कंस्ट्रक्शन साइट पे ले चलो। और वहीं हम हिंसुक को देखते जो कि डरा हुआ सोच रहा था, अब हमें क्या करना चाहिए? ये लोग तो मुझे गैंगस्टर लग रहे हैं, क्या हम लोग बात करके ये सारा मामला सुलझा नहीं सकते? तभी वहाँ वास्को भी आ जाता है। वहाँ जैक पूछता, आखिर तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ पे वास्को बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करने नहीं आया। और वहाँ हिंसुक सोच रहा था, ये सिचुएशन मुझे कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। और तो और मुझे यहाँ पर जैक की ज्यादा चिंता है, क्योंकि उसके हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है और ये भी हो सकता है कि जैक उन लोगों से मार भी खा ले। और वहाँ पर हिंसुक वास्को से बोलता है, तुम यहाँ अकेले आए हो? वास्को बोलता है, हाँ मैं यहाँ अकेले आया हूँ, लेकिन वैसे भी मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मैं जेस को अपने माइंड के थ्रू मैसेज भेज सकता हूँ। और वहीं हम जेस को देखते हैं जो कि अपने फोन में वास्को की लोकेशन देख रहा था। और अगले ही सीन में हम टेजुन और हिंडो को देखते हैं। वहाँ पर डेहुन ने उनके कपड़े उतार दिए थे। वहाँ पर डेहुन उनसे बोल रहा था, अब इन लोगों की पनिशमेंट का समय आ चुका है। और वहाँ पर इस समय ठंड का मौसम चल रहा था, इस वजह से हिंडे और टेजुन दोनों ही ठंड से कांप रहे थे। वहाँ पर डेहुन बोलता है, तुम्हें ठंड लग रही है ना? जब तुमने मेरी इंसल्ट करी थी मेरे दिल को भी सेम ऐसा ही लगा था। और वहाँ पर डेहुन अपनी वीडियो में बोलता है, गाइस आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे कि मैं इन लोगों को किस तरीके की पनिशमेंट दूं, तो मैं उसी तरीके की पनिशमेंट इन्हें दूंगा। और वहीं पे वास्को, हिंसुक और जैक एक दीवार के पीछे से ये सब कुछ छुप के देख रहे थे। और वहीं पर डेहुन के दोस्त बोल रहे थे, ये जगह काफी ठंडी है, आखिर तुमने ये जगह क्यों चुनी? तो डेहुन बताता है, लोगों को ऐसी जगह काफी पसंद आती है, ऐसी जगह को देख के लोगों को लगता है कि कोई मूवी का सीन चल रहा है। तभी वहाँ पर डेहुन एक हीट पैक टेजुन को देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। वो बोल रहा था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में काफी अच्छी थी, किसी को भी तुम्हारे पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। टेजुन वहाँ हीट पैक लेते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। और वहाँ पर डेहुन बोलता है, इस बार तुम यहाँ 3rd फ्लोर से जंप करके ऐसे एक्टिंग करना है जैसे कि तुम यहाँ से भाग रहे हो। ये सुन के हिंसुक और जैक काफी हैरान हो जाते हैं। और वहीं डेहुन बोलता है, तुमने देखा नहीं कि पिछली वीडियो में कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया? लोग सच में काफी ज्यादा पागल हो रहे हैं हमारी वीडियो के लिए। और वहीं जैक और हिंसुक सोच रहे थे, क्या ये सब जो हो रहा है ये सब पहले से एक प्लान का हिस्सा था? और वहीं डेहुन बोलता है, तो तुम दोनों में से 3rd फ्लोर से कौन कूदने वाला है? तुम लोग आपस में रॉक पेपर सीजर करके भी फैसला कर सकते हो। वहीं टेजुन बोलता है, लेकिन। और वहाँ पर हिंडो बोलता है, कैसे रहे कि हम सारी चीजें यहीं खत्म कर दें। और वहाँ डेहुन बोलता है, तुम यहाँ मरना चाहते हो या 3rd फ्लोर से कूदना चाहते हो? तभी वास्को से ये सारी चीजें देखी नहीं जाती और वो दीवार के पीछे से बाहर आ जाता है। और वहाँ पर उसके साथ जैक और हिंसुक भी आ जाते हैं। और वहीं पर डेहुन और उसके दोस्त बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो? और वहाँ पर डेहुन बोलता है, तुमने तो मुझे एक तरह से डरा ही दिया था, तुम तो वही हो जिसे मैंने कुछ समय पहले काफी गंदी तरीके से मारा था। और वहाँ डेहुन के दोस्त बोलते हैं, क्या तुम अब अपने दोस्तों को ले आए? तुम लोग तो वही हो ना जो कि जेहा स्कूल में पढ़ते हैं, क्या तुम लोग यहाँ हमसे बदला लेने आए हो या फिर तुम इन्हें दोनों को बचाने आए हो? और वहाँ पर जैक हिंडो और टेजुन को बोलता है,
क्या तुम दोनों भी इनकी एक्टिंग में शामिल हो? और वहाँ डेहुन बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या यहाँ पर जो एक्टिंग चल रही है क्या तुम लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हो? मैं तुम्हें इस कमाल की एक्टिंग के बारे में बताता हूँ। शुरुआत में तो सब कुछ असली चल रहा था, मुझे सच में काफी गुस्सा आ रहा था और मैं इन दोनों को मारने के लिए ढूंढे जा रहा था। और तब मैंने सोचा था कि मैं इन्हें ढूंढ के मारूंगा और ऑनलाइन अपलोड करूंगा और उसी समय मैं सारा मामला खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर मेरे को एहसास हुआ कि इन सारी चीजों पे लोगों का कुछ ज्यादा ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग तो मेरी वीडियो देखने के लिए पागल ही होते जा रहे हैं और उसके कुछ ही दिन बाद मेरे फॉलोवर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके थे। तुम्हें आइडिया भी है कि फेसबुक अकाउंट को बेचा भी जा सकता है और इस समय मेरे अकाउंट की क्या कीमत है इसका तुम्हें आइडिया भी है? अगर इस समय मैं अपना अकाउंट बेचता हूँ तो ये $50,000 का बिकेगा और इसके साथ ही साथ मैं लोगों से $1,000 लेके उनकी चीजों को प्रमोट भी कर सकता हूँ। तभी मुझे आइडिया आया कि मैं सारी चीजें स्क्रिप्टेड कर दूं और फिर मैंने टेजुन से बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ और भागते हुए एक वीडियो अपलोड करना है। और जब टेजुन ने अपनी वीडियो डाली थी तभी डेहुन ने भी वीडियो डाली थी और उस वीडियो पे काफी तगड़ा रिस्पांस आया था। आज तक मेरी वीडियो पे तो कभी अच्छा रिस्पांस नहीं आया, इसलिए शेयर कर दो भाई की वीडियो को। और वहाँ पर डेहुन बोल रहा था मेरे हर एक वीडियो के बाद उसके बाद से मेरे अकाउंट की वैल्यू लगातार बढ़ती गई। इसके बाद मैं इस अकाउंट को बेच दूंगा और एक नया अकाउंट बनाऊंगा और वहाँ पर मैं दोबारा से फॉलोअर्स गेन करूंगा। सच में मेरे फॉलोअर काफी बेवकूफ हैं, चाहे मैं कुछ भी अपलोड करूं वो सब कुछ देखते हैं। और साथ ही साथ मैं इन दोनों के अकाउंट बेच दूंगा, तब मुझे कितने मिलेंगे? तब तो वो हो जाएंगे पूरे $1,50,000 और जो मैं इनके अकाउंट बेचूंगा और उनकी कीमत वो होगी जो कि इन्होंने मुझे परेशान किया है उसका कंपनसेशन। सच में ये काफी अच्छा सौदा है। लेकिन वहाँ पे वास्को तो डेहुन की बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और वहाँ पर वास्को टेजुन से बोलता है टेजुन ये सारी चीजें तुमने शुरू करी थी तो इस वजह से तुम इनसे माफी मांग लो, उसके बाद तुम सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं तुम्हें यहाँ से सेफ घर ले जाऊंगा। और वहाँ पर डेहुन के दोस्त बोलते हैं क्या बोल रहा है तू, और अभी तक हमने रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी है, अभी हमें इन लोगों की काफी सारी रिकॉर्डिंग करनी है तो अभी तो तू इन्हें लेके नहीं जा सकता। और वहीं अब डेहुन बोलता है क्या तुम लोग भी यहाँ पर इन सब में शामिल होना चाहते हो? और उस वीडियो का टाइटल होगा कि कुछ लोग मुझे छुप के मारना चाहते थे तो मैंने उन्हें काफी बुरी तरीके से मारा और जब तक हम अपनी शूटिंग कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और अब वहाँ पे वास्को टेजुन से बोलता है टेजुन मेरा जवाब दो, क्या तुम भी इनके साथ मिलकर शूटिंग करना चाहते हो? जवाब दो मेरी बात का। ये सारी बातें सुन के टेजुन अपने मन में सोच रहा था मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। और वहाँ पर वो रोने लगता है और वो वास्को से बोलता है मैं तो बस लोगों की थोड़ी बहुत अटेंशन पाना चाहता था, मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और अब वास्को उसका हाथ पकड़ता और उसे बोलता है चल अब हम घर चलते हैं, ये लोग तुमसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करा सकते। और अब जैसे ही वास्को टेजुन को लेके वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पर डेहुन बल्ला लेके वास्को के सामने आ जाता है और वो बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, लगता है इसे पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, तुम्हें यहाँ से किसी ने भी जाने की परमिशन नहीं दी है, तुम यहाँ पर अपने साथ एक टूटे हाथ के बंदे को लेके आए हो और साथ ही साथ एक प्यारे से प्रिंस को भी लाए हो। और वहीं हिंसुक डेहुन को देख के सोच रहा था ये तो सच में काफी बुरा हो रहा है, इस बंदे के पूरे शरीर में टैटू है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। और अब वहाँ वास्को बोलता है तुम एक बुरे इंसान हो, चलो ये सारी चीजें हम यहीं पर खत्म करते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से पिटोगे। और ये सुन के डेहुन काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर अब डेहुन वास्को का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन वास्को बहुत आराम से बोलता है मेरा कॉलर छोड़। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इस टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ, बस रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।